देखिए अब हमें देखना है आज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बेटा? इसमें इसमें देखना होता है कि कोई एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होगा। कोई एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, क्लियर। और जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होना चाहिए। फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होना चाहिए। यहां पे देखिए, अभी 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 देखते हैं क्लास 12 कहां पर लिखा हुआ इंटीग्रेशन। इंटीग्रल्स देखिए 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 यहां पे देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स। अब ये तो आपको मैंने सिखा दिया ऑलरेडी कि अगर कोई साथ में मल्टीप्लाई में आ जाए एंगल में तो उसको डिवाइड में लेके आ जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है देख लीजिए। आप लेट करिए कि इस एम एक्स को टी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? टी मान लीजिए। अब कर देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो m तो कांस्टेंट है, छोड़ दिया। x का हो गया 1 और यहाँ कितना है? t था। कितना बन गया? dt बाय dx। dt बाय dx। तो dx की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? dt बाई m। क्लियर। अब ये कितना है? t। लिख दीजिए। क्या क्या लिखिए? साइन t। इस dx की वैल्यू कितनी है? dt बाई m। अब साइन t क्या होता है? माइनस कॉस टी। तो माइनस कॉस टी प्लस सी अपॉन में m था। और फिर भैया t की वैल्यू पुट कर दी हमने कितनी? mx। आ गया ना भाई कि जो साथ में होगा मल्टीप्लाई में एंगल में वो कहां जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। सबको बात समझ में आ गई? अच्छा यहां देखिए, इसमें देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो बेटा क्या होगा? क्या होगा? ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? 2x है ना। तो इसको t मान लिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना तो क्या होगा बेटा? 2x कितना बनता? 0 बराबर
डी टी बाय डी एक्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2x dx की वैल्यू कितनी आ रही? तो ये रहा 2x, ये dx, क्या वैल्यू आ गई? dt। इसको तुमने क्या माना था? t माना था, तो कितना हो गया? sin t। तो क्या आएगा? माइनस कॉस t प्लस c। तो t कितना है? तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। सब बच्चे बात समझ गए? फिर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन करना है किसका? टेन की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। यहाँ कितना है बेटा? dx। अब क्या करेंगे? आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ टेन कितना आता है? सेक स्क्वायर। तो आए कि नहीं आज डाउट्स के लिए? टाइम लगे मुझसे, धोखेबाज आदमी। चेस का मैच लगा हुआ था मेरा, छोड़ के आया मैं। ऐसे वही ऐसे खेलते नहीं हम। क्या चाहिए बेटा? नहीं हारे नहीं, मैच नहीं हो पाया, ही जाता मतलब। कल आ जाऊंगा, आ मत जाइए। हाँ, तो कितना है? तो टेन रूट एक्स को क्या मान लिया? टी। ठीक है, अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब भैया रूट एक्स का भी तो डेरिवेटिव होगा, बराबर कितना? डी टी बाई डी एक्स। अब कितना बेटा? सेक स्क्वायर रूट एक्स, डेरिवेटिव क्या होगा स्क्वायर रूट एक्स का? अब ना इससे से काट मत देना बेटा, ये एंगल में है और ये अलग से मल्टीप्लाई, ठीक है ना? डिवाइड कितना होगा बच्चे? हमें क्या चाहिए? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट एक्स। जो ये 2a से वहां ले जाओ और dx को यहाँ ले आओ। dx बराबर 2dt। सही है? ओहो, ऐसी बेटा थोड़ा बुढ़ापे में हो जाता है। कितना बेटा? सेक स्क्वायर रूट एक्स। तो बच्चे हमने क्या देखा? इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है? 2dt। कितनी आ गई है? 2dt। अब देखेंगे कितना, ये कितना है? इसको t माना था, तो t की पावर 4 2dt। अब सिंपल क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? t की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। तो 2/5 t की पावर 5, मतलब कि 10 रूट x की पावर 5 जमा सी। बेटा जी क्या आ गया? ये क्या आ गया बेटा? ये आंसर। ठीक है, अब सबको मालूम है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साफ दिख रहा है, इसे क्या टी मान लो। क्या करना है मुझे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x करना है, अपॉन में कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया? dx। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि tan इनवर्स x कितना है? t। तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा? dt बाय dx। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? तो dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? dt। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? dt। तो क्या हो गया? साइन टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt क्या होगा बेटा? माइनस कॉस टी प्लस सी।
तो माइनस कॉस टी कितना बेटा, समझे बच्चों, पक्का समझे हैं? ऐसे ये सब एक में आने पाएंगे। देखिए पहले से, वैसे ध्यान रखिएगा, कितना सिंपल है बेटा ये, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे और यहाँ वो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैं क्यों कर रहा हूँ बेटा ऐसे, ताकि मैं इसको लिखूं साइन स्क्वायर एक्स को किस फॉर्म में। तो आप एक पैटर्न देखिएगा, कभी भी अगर साइन की पावर एम एक्स और कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स होता है, तो जो अगर m ऑड है, अगर m ऑड है तो इसको m माइनस वन एंड वन में तोड़ दो, ठीक है। अगर n ऑड है तो n माइनस वन एंड वन में तोड़। अब कौन ऐड है, सॉरी कौन ऑड है, तीन है, तोड़ दिया ऐसे, ठीक है। अब इसको लिखा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कितना बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब लेट कर लो, क्या, cos x को t मान, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, माइनस साइन x बराबर dt बाय dx, यही होगा। तो अब मैं कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन x dx बराबर कितना होगा बच्चे, माइनस डी, है ना। तो देखिए साइन x dx कितना होता है, माइनस डी टी। ये क्या था, वन माइनस टी स्क्वायर, ये क्या था, टी स्क्वायर। अब कर देंगे सेपरेट, तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर चार डी टी। अब लिखो वैसे कि माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस टी की पावर चार डी टी। अब देखो टी की पावर टू कितना है, टी की पावर थ्री बाई थ्री, ठीक है। फोर क्या बेटा, है बेटा, क्या हो गया, सही है। तो अब टी कितना था, कॉस एक्स, तो माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई थ्री प्लस कॉस की पावर फाइव एक्स बाई फाइव प्लस सी। समझे बात, समझ गए, पक्का समझ गए। अब एक बहुत ही बढ़िया सवाल जो एक पैटर्न है अपने आप में, ये सवाल एक पैटर्न है, पैटर्न। इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको दो तीन बारी याद रखने के लिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। ये जैसे सवाल मैं ये वाला लिखूंगा करूंगा ऐसे ही होता है, ट्राई कर लेना। अपॉन में वन प्लस कॉट एक्स, वन माइनस कॉट एक्स, जैसे ही ये वाला सवाल होगा ऐसे ही ये बाकी तीन सवाल भी हो जाएंगे।
तो आप इन्हें भी कर लेना ताकि आपको फिर याद ही हो जाए, कोई दिक्कत की बात ना आए। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, dx है ना, जो ये tan था इसको लिखो sin x बाय cos x। जो ये tan था इसे लिखो sin x बाय cos x। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, तो dx अपॉन में cos x प्लस sin x और पूरे के अपॉन में क्या है बेटा, cos x। अब ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो क्या हो गया, cos x dx डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, ये हो गया सिंपल, कुछ नहीं करा, tan x को sin बाई cos लिखा, एलसीएम लिया, ठीक कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ट्रिक तो यहां से स्टार्ट, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, साइन x को प्लस करा और साइन x को ही माइनस कर दिया। एक बात मैं और रखूंगा यार, इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर अगर मुझे अपॉन में दिख गया cos माइनस साइन, तो मैं ऊपर क्या लेके आता हूँ, cos प्लस साइन। अगर नीचे आ रहा है cos प्लस साइन, तो ऊपर क्या आ रहा हूँ, cos माइनस। ठीक है, ताकि t मान के वो मिल जाए। अभी देखिएगा, अब कर रहा हूँ सेपरेट, एक बार इसके अपॉन में और एक बार इसके। देख सकते हैं ना ऐसे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं किसी बच्चे को। ये मत सोचना कि ये जोड़ के टू टू हो जाएंगे, है ना, ऐसी बात बात तो नहीं है तुम्हारी, आ रही है कि टू तो बाहर लिखा हुआ है तो ये टू बन जाएगा, है ना। अब क्या होगा, कैंसिल कैंसिल, 1/2। मुन्ना भाई समझ में आ गया आपको, यहाँ कितना होगा, cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x dx। अब भैया लेट कर दो, cos x प्लस साइन x को t मानो, मान लिया, पक्का मान लिया, क्या बात है यार। cos का कितना होगा, माइनस साइन x, यहाँ पे कितना होगा, cos x बराबर कितना बेटा, तो क्या होगा, cos x माइनस साइन x dx बराबर कितना बेटा, dt। अब बस यार, इसकी वैल्यू क्या मिल चुकी है मुझे, dt। तो मैं लिख रहा हूं कुछ ऐसे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस कितना है dt अपॉन में कितना है t। तो dx का क्या होता है बेटा, रिलेशन x और हाँ, इसका होगा log t, और t की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos x प्लस, चलिए लिखिए तो सब बच्चों, ठीक है बेटा। अब देखो, बड़े ही सिंपल सिंपल सवाल हैं, मिनटों में होते जाएंगे, देखते रहो। क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, किस किस को दिख रहा है कि इसको t मानते ये मिल जाना है ना। तो क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, ठीक है। तो 2x बराबर कितना बच्चे, dt बाई dx, तो 2x dx बराबर dt। ठीक है, अब ये कितना हो गया बेटा, dt हो गया, तो dt अपॉन में t कितना बच्चे, log t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है बेटा,
ठीक है। अब देखिए बेटा, log x का स्क्वायर अपॉन में x कितना यहाँ पे dx। अब कितना होगा बच्चे, log x को मान लो t, log x को मान लो t, है ना। तो अब क्या होगा, 1 अपॉन x बराबर कितना बच्चे, dt बाई dx। तो dx बाई x कितना है बेटा, dx बाई x कितना है बेटा, dt। ठीक है। अब देखिए dx बाई x कितना है, dt। तो क्या बनेगा बेटा, t स्क्वायर dt। तो t का क्यूब बाई 3 प्लस c, है ना। आपने t क्या माना है, तो log x का क्यूब बाई 3 प्लस c। सिंपल है कि नहीं है बेटा, सिंपल है ना। फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खेल खेला है, थोड़ा सा, x को कॉमन ले लो, log x का क्या होगा 1 अपॉन में x डेरिवेटिव। तो बस कुछ नहीं करना मुझे, 1 प्लस log x को t मानना, इसको t माना, 1 का 0, log x का कितना बेटा 1 बाई एक्स बराबर कितना बेटा dt बाई dx। तो dx बाई x कितना बच्चे dt। तो dx बाई x कितना है dt। तो कितना हो बच्चे dt बाई t। तो dt बाई t कितना होगा बेटा log t। t कितना है बेटा, फिर देखिए जा, किसी का अगर आंसर मैच ना खाए पीछे से तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। जैसे कि नाम इसका क्या है, इनडेफिनेट। तो आपने क्या अप्रोच अपनाई है उस पर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या है। ये बात प्रूफ करूंगा मैं सवाल नंबर 5 पे, सवाल नंबर 5 पे। ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, फिर साइन के अंदर कितना बेटा कॉस एक्स। तो बताओ मुझे टी किसको मानू, कॉस को, है ना। तो कॉस एक्स को टी मानूंगा बेटा। तो कितना आ गया बच्चे, माइनस साइन एक्स बराबर कितना बेटा डी टी बाई डी एक्स। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना बेटा माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स कितना बेटा माइनस डी टी। तो माइनस डी टी कितना, ये टी है तो कितना बेटा साइन टी। और क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा माइनस साइन, साइन का माइनस कॉस। तो माइनस कॉस टी प्लस सी कितना होगा बच्चे कॉस टी प्लस सी। और टी कितना बेटा कॉस कॉस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत है, अब देखिए बेटा कितना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। क्या कर सकते हैं आप इस बात में, इसको टी मानो साइन को, क्या मिल जाएगा कॉस मिल जाएगा। तो साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अब क्या होगा बेटा कॉस ए एक्स प्लस बी और डेरिवेटिव किसका होगा ए एक्स का, तो क्या आएगा ए आ जाएगा, है ना। तो इंटू ए बराबर कितना बच्चे डी टी बाई डी एक्स। तो हम कह सकते हैं कितना बेटा कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी बाई ए। वैल्यू पुट कर दो, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स कितना डी टी बाई ए। इसे क्या माना था टी माना था, तो क्या बन जाएगा टी इंटू डी टी बाई ए। तो क्या ये टी की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ए टी की पावर 2 प्लस सी। अब टी क्या था हमारे पास
अब फिर आप लेट कर सकते हैं अनदर मेथड। आप cos ax प्लस बी को t मान सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा क्या है ये इनडेफिनेट, तो अप्रोच ठीक होनी चाहिए। पीछे आंसर मैच खाए या ना खाए की टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो माइनस साइन ax प्लस बी और यहाँ पे a बराबर कितना बच्चे dt बाय dx। तो साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी dx बराबर माइनस dt बाई ए। तो बच्चे रख दो यहाँ पे, है ना, क्या होगा बेटा देखिए माइनस वन अपॉन ए, फिर से टी डी टी। अब क्या आंसर आएगा कॉस की फॉर्म में। एक और मेथड, अगर मैं 2 से कर दूं मल्टीप्लाई और 2 से कर दूं डिवाइड, अनदर मेथड, अनदर मेथड, ठीक है। तो 2 से किया डिवाइड, 2 से किया मल्टीप्लाई, तो 1/2 कितना हो गया। अब क्या होता है इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2ax प्लस बी, एंगल में क्या आ रहा है 2a आ रहा है, डिवाइड कर दो प्लस। तो डिपेंड करता है कि आपने क्या अप्रोच रखी है, उसके अकॉर्डिंग क्या आता है आपका आंसर आता है। तो अगर आपका आंसर मैच ना खाए तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोग, समझे सब बच्चे, पक्का लिखे सब बच्चे। चलिए